कोई भी नेता कभी भी नहीं आता है। ये बस एक स्टूडियो चुन लिए हैं, उसी के अंदर बैठ के हिंदू मुस्लिम वाला मुर्गा लड़ाएंगे। देखिए इन सड़कों की मरम्मत हुई है अभी 10-15 दिन पहले। हाँ जी, तो क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, लाइट नहीं था, मैंने सोचा था आज एक वीडियो बनाएंगे, बट लाइट ही नहीं था। सुबह से ऐसे बैठा बैठा था तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो ऐसे घूमने के लिए मैं घर से निकला तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत आपको भी घुमा देते हैं, रास्ते में थोड़ी बहुत आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी। तो फाइनली अभी शाम हो गया है, 3:30 बज चुके हैं। अभी आधे घंटे के बाद अंधेरा हो जाएगा, कुछ दिखेगा भी नहीं। और अक्सर करके मैं शाम को ही निकलता हूँ घूमने के लिए। शाम को क्या है, थोड़ा सा रौनक रहती है बाज़ार में। Check the mic and make sure it sound right, boys. अभी आ गया हूँ झुमिला बाज़ार चौराहे पर। ये है झुमिला बाज़ार, ये बोले तो अपना बड़हलगंज और गोला के बीच में पड़ता है। मैं अभी जा रहा हूँ बड़हलगंज की तरफ। सड़क देख रहे हो? ये जो सड़क है अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, इसकी रिपेयरिंग की गई थी इन सड़कों की। ये देखिए कितने बड़े बड़े खड्डे हैं सड़कों में। एक तरफ से वो लोग रिपेयरिंग करके आ रहे थे और एक तरफ से सड़क टूटते हुए आ रही थी, क्योंकि इतना मजबूत रिपेयरिंग कर रहे थे वो लोग कि अगर आप ज़ोर से फूंक दोगे तो उड़ जाएगा। ये देखिए क्या होता है ना कि देखो, सड़क ख़राब है तो प्रॉब्लम किसको होगी? सभी को होगी, आने जाने वाले लोगों को प्रॉब्लम होगी। बट क्या होता है ना कि अगर आप यही चीज़ बोल दोगे ना, बता दोगे कि भाई सड़क अच्छी नहीं है, ये प्रॉब्लम है, तो लोग क्या कहते हैं ना कि अबे तू तो राजनीति में उतर गया, तू राजनीति करने लगा। भाई अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जाहिर सी बात है वो अपनी प्रॉब्लम तो बताएगा ना कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मान लो कि अगर कल इन खड्डों में कोई गिर के मर गया अभी तो चलो ठीक है, बहुत अच्छा हो गया है, थोड़ी रिपेयरिंग हो गई है। तो नहीं तो इसी सड़क पर ना इतने बड़े बड़े खड्डे थे कि मुझे स्कूटर पर से उतर के अपना स्कूटर पैदल उतारना पड़ता था, पार करनी पड़ती थी, उसके बाद से फिर मैं स्कूटर पर बैठ के स्टार्ट करता था। और हर 10-20 मीटर के बाद यही हालत थी। तो अभी तो ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन फिर भी आप सोच सकते हैं कि 20 दिन पहले ही अभी ये काम हुआ है और 20 दिन के बाद सड़क की दुर्दशा आप देख ही सकते हो कि कैसा काम हुआ है। It sound right, boy. Check the mic and make sure it sound right, boys. हमारे गांव से थोड़े ही दूर पर एक कस्बा है, बोले तो बड़हलगंज, तो क्या ही कस्बा है। तो वहाँ पर क्या है ना कि थोड़ी सी अच्छी है सड़क वहाँ पर। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जहाँ पर चौराहा होता है या फिर शहर में जाओ या फिर थोड़े कस्बे में जाओगे तो वहाँ पर थोड़ी सड़क अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही कस्बे या शहर से आप गांव की तरफ बढ़ेंगे वैसे ही सड़कों की सब जगह पे आपको यही हालत मिलेगी। बट यही है ना कि बोल नहीं पाता कोई आदमी, या बोलना ही नहीं चाहता, या डरता है आदमी, नहीं बोलता है, क्योंकि फट से लोग गाली देना स्टार्ट कर देते हैं, राजनीति कर रहा है, ये कर रहा है। मतलब इस खड्डे में अगर कोई गिर के मर जाए तो ठीक है,
बट आप अपनी परेशानी नहीं बता सकते हो, ठीक है। ये हालत हो गई है, इसीलिए कोई डर के मारे नहीं बताता है, कोई सोचता है यार छोड़ो जाने दो, कौन सा अपने बाप का जा रहा है, महीने में एक बार तो निकलना है सड़क पे। और वैसे करके देहात में ज़्यादा लोग सड़क पे आते जाते भी नहीं हैं, बस वही गांव के अगल बगल में जो चौराहे होते हैं वहीं से अपना काम चल जाता है। बस कोई इमरजेंसी हो तो कोई घर से निकलता है, तो महीने में 1-2 बार निकलने के लिए इन सड़क पे क्या ही कोई आदमी ऑब्जेक्शन करे। अब ऐसा भी नहीं है कि ये जो सड़क है ये गांव की कोई गली है, नहीं भाई, इन सड़कों से ट्रक गुजरते हैं। अभी आप देख ही रहे होंगे कि कितनी गाड़ियाँ इस पर चल रही हैं। ये जो सड़क है ये बड़हलगंज से गोला जाती है, सिकरीगंज तक जाती है, और वहाँ से और आगे से गोरखपुर तक भी जाती है। हालांकि बड़हलगंज तरफ से भी आप गोरखपुर जा सकते हैं, दोनों तरफ से आप गोरखपुर जा सकते हैं। ये देखिए, ये सड़क की पूरी गिट्टी ही उखड़ गई है। असल में देखो, इस सड़क के ना बनने की वजह पता है आपको क्या है कि हम लोग जो है ना वो आते हैं विधानसभा चिल्लूपार क्षेत्र से, ठीक है। अब चिल्लूपार क्षेत्र में क्या हो गया ना कि यहाँ पे बहुत दिन से, लगभग जब से मैंने होश संभाला है तब से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की ही सीट रही है। तो जब मायावती की जब सरकार थी तब तो ठीक था, उन्हीं का विधायक था तो थोड़ा बहुत काम कर लेता था। लेकिन जब से उनकी सरकार गई है तो ये तब से यहाँ जो विधायक है वो बहुजन का ही होता रहा है। भले ही कैंडिडेट बदले गए हों, बट उसी पार्टी का विधायक यहाँ हमेशा जीतता है। जब से मैंने होश संभाला, उससे पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता, तब से वही जीतता है। तो जब उसकी सरकार ही नहीं है तो क्या ही काम करेगा, बात ये है। और दूसरी बात ये है कि मुझे भी आके गांव में लगभग 2-2.5 साल तो हो ही गए। 2-2.5 साल के अंदर में मैंने तो नहीं देखा कि भैया यहाँ का कौन विधायक है। सुनने में आता है कि जो पुराने विधायक और मंत्री थे हरिशंकर तिवारी, उनके पुत्र हैं विनय शंकर तिवारी, ऐसा कुछ नाम है उनका। मैं जानता भी नहीं, देखा भी नहीं हूँ कभी उनको। बट यही है कि और एक बात और भी है कि सिर्फ जो यहाँ से जीतता है वही नहीं, कभी भी चुनाव के बाद, ये हमारा जो बहुत ही ज़्यादा डेवलपिंग क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी नेता कभी भी नहीं आता है। ना इस एरिया में कभी कोई पत्रकार आता है और ना ही कोई नेता आता है। चुनाव आता है तब इनकी गाड़ियों में तेल बढ़ जाती है, डीजल बढ़ जाती है और ये लोग आ जाते हैं गाँव में। लेकिन चुनाव के बाद इधर कोई भी नेता मंत्री कोई नहीं आता, कोई पत्रकार तक नहीं आता। और यही वजह है इस क्षेत्र को पिछड़े रहने की। जब कोई नेता मंत्री आए, देखे कि भाई कहाँ यहाँ की क्या दशा है, क्या दिशा है, उसके बाद ही तो कुछ काम करे। और सबसे बड़ी कमी है ना ये पत्रकारों की, ये बस एक स्टूडियो चुन लिए हैं, उसी के अंदर बैठ के हिंदू मुस्लिम वाला मुर्गा लड़ाएंगे। जो इंसान के जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसे नहीं दिखाएंगे। बस एक ही चीज़ लोग सीख लिए हैं, और क्या वो भी क्या करें, पब्लिक वही देखना चाहती है, वही चीज़ वो लोग दिखा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वाला मुर्गा लड़ाओ, जात पात वाला मुर्गा लड़ाओ, यही काम रह गया इन लोगों के पास। जब कोई पत्रकार आएगा नहीं, कुछ दिखाएगा नहीं, तो नेता तो चाहते हैं कोई ना दिखाए, अपना पैसा ही बचेगा। जब कोई दिखाएगा तब तो वो लोग कुछ एक्शन में आएंगे, तब तो उन्हें कुछ फ़र्क पड़ेगा। यहाँ कोई भी पत्रकार, मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि यहाँ कोई पत्रकार आया हो और ज़मीनी हकीकत की कभी बात किया हो। हमारे क्षेत्र में कभी नहीं आता है। तो जब पत्रकार ही नहीं आता तो नेता मंत्री कहाँ से आएंगे भाई। बारिश जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा डामर लेके आएंगे, थोड़ी सी रोड़ी लेके आएंगे और डाल देंगे, डामर चिपका देंगे, उसके बाद उनके जाते ही वो टूट के साइड में हो जाता है। चुनाव के समय पर जब ये हालत है तो आप सोच सकते हैं कि बाद में या पहले क्या ही हालत रहती होगी इसकी। चुनाव आया है तो इतना ठीक है, थोड़ा कंडीशन में बना दिया गया है ताकि आदमी चल सके।
चुनाव के बाद तो फिर ये वैसे ही है। अभी मुश्किल से 1-2 महीने में ये उतने बड़े बड़े खड्डे हो जाएंगे फिर, जैसा खड्डा था। मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहा हूँ कि सड़क की क्या हालत है। अब मैं क्या है ना, बड़हलगंज कस्बे के करीब आ गया हूँ, तो यहाँ से मैं आपको सड़क दिखाता हूँ। इसके बाद थोड़ी अच्छी रहती है, ठीक है। शहरों में और कस्बों में यहाँ पर सड़क थोड़ी बहुत अच्छी होती है। अब देखिए यहाँ से थोड़ी बहुत सड़क अच्छी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अब हम कस्बे में घुसने वाले हैं, है ना। बाकी जैसे ही कस्बों या शहरों से आप गांव की तरफ बढ़ेंगे, वैसे ही फिर तो भैया दुर्दशा शुरू हो जाती है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। आगे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से अपनी गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल लेंगे। It sound right, boy. It sound right, boy. तो ये है बड़हलगंज और यहीं पे हम लोग का थाना पड़ता है। हम लोग को कभी भी कुछ भी लेना होना होता है, बाज़ार करना होता है, कोई बड़ी बाज़ार करनी होती है, तो हम लोग यहीं पे आते हैं। It sound right, boy. तो यार बस इतना ही था। देखो, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, थोड़ी आपसे बातचीत हो जाएगी, यही मेरा मकसद था ये वीडियो बनाने का, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा चाहता हूँ ना कि बातचीत करते हुए टाइम पास हो जाए, और मैं कभी भी निकलता हूँ तो अकेले ही निकलता हूँ, किसी को साथ लेके नहीं निकलता हूँ। तो आप लोग भी तो मेरा परिवार ही है, तो आप लोगों से थोड़ी बातचीत हो गई तो अच्छा ही है। और आप लोगों ने कुछ देखा भी होगा कि क्या है कंडीशन है हमारे यहाँ की। आप देख सकते हो, यह कस्बा है और यहाँ की भी सड़क आप देख ही सकते हो। गाड़ी 1-1 फुट ऊपर तक कूद जाती है। It sound right, boy.
और आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, लेकिन कहीं पे आइसक्रीम मिल ही नहीं रहा। खैर छोड़ो, चलो चलते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा रुकूंगा क्योंकि मैंने सुना यहाँ पे चाय बढ़िया मिलता है, तो अगर आपको भी चाय पीना है तो यहाँ पर आइए। It sound right, boy.